आपिया नैनन में तो है पलक ढांप तो है लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखन दूं। कागा सब तन खाइयो, मेरा खइयो चुन चुन मां। ये दो नैना नैना मत खाइयो, इनमें पिया मिलन की मोजे नैना 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 मोजे नैना नैना ने मोजे नैना 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 मोजे नैना मोजे नैना 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 मोजे नैना 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 मोजे नैना 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 मोजे नैना। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। मेरे शाम आ रहे हैं दरस का दीदार दो, मेरे शाम आ रहे हैं दरस का दीदार दो, मेरे शाम आ रहे हैं दरस का दीदार दो। दरस का दीदार तो ओ मेरे शाम आ रहे हैं दरस का दीदार दो। वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा, ओ जरा दिल को थाम लो। वो हटा रहे हैं पर्दा, जरा दिल को थाम लो। मेरे शाम आ रहे हैं दरस का पैगाम दो। तेरे तरस की दीवानी प्यास लेके आ गई है, तेरे तरस की दीवानी प्यास लेके आ गई है। तारा चंद्र
रामचंद्र कहे मुरारी लखियो लागे हमारे दिन छिप गयो नैना भये उदास रात नहीं काटे कटे मोह श्याम मिलन किया। आप भी बड़े भाव से गाइए और अपने हृदय का जो भाव है वो गोविंद तक द्वारकाधीश तक पहुंचाइए रुक्मिणी जी के साथ में। क्या पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम मिलन के देश वो पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम मिलन के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला हो चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला रहा न कुछ भी शेष पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी ले जा रे संदेश मेरे। ऐसे नहीं बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए अपना संदेश पहुंचाइए। बिखर गए माला के मोती बिखर गए माला के मोती चली गई आँखों की ज्योति चली गई आँखों की ज्योति। आंसू बीत गए आँखों के गए आँखों के रहे न काले केस पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम बड़े भाव से श्रीराध है। गया सुंदर तन मेरा सूख गया सुंदर तन में गया सुंदर तन मेरा सूख गया सुंदर तन। अमर थे वे भाव से श्रद्धा के साथ में, उन पर धन तो नहीं था लेकिन परमात्मा के भक्त थे, परमात्मा की सेवा पूजा करते थे। परम पुरुष परमात्मा ने
शुद्धदेव नाम के ब्राह्मण पर कृपा की। भगवान ने बाद में बहुलाष्ट्र पर भी कृपा की। एक बार भगवान की स्तुति करने के लिए वेद आए, वेदों ने भगवान की स्तुति की, वेदों ने भगवान को प्रणाम किया। आगे चल के अब परम पुरुष परमात्मा के पास में समस्त देवी देवता आए और देवी देवताओं ने आकर कहा, प्रभु अब आपकी लीला संवरण का समय हो गया है, अब आप भगवान लीला संवरण करें। हे परमात्मा पुरुष, अब आप लीला संवरण के लिए उपस्थित हो। जब इस प्रकार से देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है, इधर भगवान ने भूमिका बनाई है। और भूमिका में क्या हुआ कि एक बार जो भगवान के पुत्र थे वे एक बार खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हुए हैं। उन्होंने आपस में विचार किया कि ये संत महात्माओं के विषय में हमारे पिताश्री, हमारे दादाजी ऐसा बताते हैं कि महात्मा बड़े तपस्वी होते हैं, बड़े साधक होते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। बोले क्यों ना एक बार हम इनकी परीक्षा लेकर के देखें। और जब उनके मन में परीक्षा लेने का भाव आया तब तो उन्होंने क्या किया कि जाकर के एक के पेट में कपड़ा भर दिया और कपड़ा भर के स्त्री का स्वरूप बना के उसको पल्लू डाल दिया और पल्लू डाल करके ले गए महात्माओं के पास में। और महात्माओं के पास में जाकर के कहा कि हे संतों, हे महात्माओं, बताओ इसके पेट में बालक है कि बालिका है। अब महात्माओं ने विचार किया कि भगवान के पौत्र हैं तो ध्यान लगा के बताते हैं कि पुत्र है कि पुत्री है। अब जैसे ही महात्माओं ने ध्यान लगाया तो क्या देखा कि कपड़ा भर के आया है, नकली झूठ मूठ का भेष बना करके आया स्त्री का। और जब ऐसा देखा तो महात्माओं को क्रोध हुआ। महात्माओं ने कहा कि ना लड़का होगा ना लड़की होगी, मुसलम कुलनाशनम, इसके मूसल का जन्म होगा और वह मूसल तुम्हारे सारे कुल का नाश करने वाला होगा। बच्चे लोग दौड़ते हुए भाग करके आए, विषण महाराज के पास में पहुंचे, बताया महात्माओं ने श्राप दिया है। सबने विचार किया क्या करें। उस मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक दिया। उसकी एक नोक थी वह भी समुद्र में फेंक दी। जो बची हुई नोक थी वह एक मछली ने संयोग वसात ग्रहण की। वह मछली जरा नाम के व्याध को मिली। जरा नाम के व्याध ने उस मछली का जब पेट फाड़ा तो उसकी मछली में वह नोक प्राप्त हुई। उस नोक को जरा नाम के व्याध ने अपने बाण में लगा लिया और यह जो समुद्र में फेंकी हुई मूसल था, उस मूसल से एरक नाम की घास उगी। अब परम पुरुष परमात्मा ने बड़ी सुंदर अद्भुत लीला की है। भगवान श्री कृष्ण जब लीला संवरण करने को उद्यत हैं तब तो परम पुरुष परमात्मा ने विचार किया कि क्यों ना वसुदेव जी को भी दिव्य उपदेश दिलाया जाए। जब उन्होंने ऐसा विचार किया तो आज एक बार से नारद जी को कहा कि नारद जी महाराज, आप हमारे पिताश्री को भी आत्म तत्व का उपदेश दें। नारद जी महाराज गए। नारद जी महाराज ने अब नव योगेश्वर संवाद सुनाया। हे श्री वसुदेव जी महाराज, एक बार महाराजा निमि के पास में नव योगेश्वरों ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है। और यह उपदेश है आत्म तत्व का उपदेश, आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्त अज्ञानम यदितोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति का होना यही ज्ञान है। इसके अलावा जो भी कोई चर्चा, जो भी कोई बात है, वही अज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण भी सात्विक ज्ञान बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। और भगवद गीता में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतेषु यैनैकम भूतमव्ययमीक्षते अभिभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम बुद्धि सात्विकम। हे अर्जुन, सात्विक ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान वह है कि सर्वभूतों में उसी एक परम पुरुष परमात्मा का दर्शन करना, यह सात्विक ज्ञान है। अभिभक्त शरीरों में उसी एक परम पुरुष परमात्मा का दर्शन करना, यह सात्विक ज्ञान है। और आगे बताते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मन वचन और काया से परमात्मा के समर्पण हो जाए, यही
भागवत धर्म है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर उपदेश किया। अब जब परम पुरुष परमात्मा ने यह उपदेश दिलाया, भगवान जाकर के एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। उन्होंने द्वारिका में सबको बता दिया कि मेरे यहाँ से द्वारिका से जाने के बाद में ठीक 7 दिन बाद यह द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, तुम सब यहाँ से चले जाओ। सब चले गए और सब जाकर के प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर जाकर के आपस में लड़ने लगे। जब वे आपस में लड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र उनके सारे छिन्न भिन्न हो गए, सब टूट गए। जब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाई दिया तो समुद्र के किनारे जो घास लगी थी उसी को उखाड़ करके लड़ने लगे। और वही घास, वही एरक नाम की घास जो मूसल से उगी थी, वही दिव्य अस्त्रों में प्रकट हो गई, वही दिव्य अस्त्र बन गए और उनसे यदुकुल का संहार हुआ, यदुकुल का नाश हुआ। इधर जब यदुकुल का संहार हुआ, भगवान श्री कृष्ण लेटे हैं। जरा नाम का व्याध आया, भगवान कृष्ण के चरण में पद्म था। उस पद्म को जब देखा है जरा नाम के व्याध ने, तो उसे विचार हुआ, उसने सोचा कि यह किसी मृग की आंख है। और मृग की आंख को समझ करके जरा नाम के व्याध ने आज जैसे अपना वह तीर चलाया है, जिस तीर में उसी मूसल की नोक लगी हुई है, वह तीर जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण के चरणों में लगा, वह जैसे ही जरा नाम का व्याध पहुंचा तो पहुंच करके क्या देखता है कि यह हिरण नहीं, ये तो साक्षात परम पुरुष परमात्मा है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम कोई चिंता मत करो, तुम कोई ग्लानि मत रखो, तुम चाहो तो हम तुम्हें अमर कर दें, तुम जो चाहो वो हम तुम्हें दें, तुम चिंता मत करो, ग्लानि के भाव में मत भरो, यह मेरी ही इच्छा से हुआ है। एक बार मैंने छिप करके तुम्हें मारा था, आज तुमने मुझे छिप करके मार लिया, बात बराबर हो गई, चिंता मत करो, जाओ यहाँ से। यह जरा नाम का व्याध कहते हैं, यह राजा बाल है। भगवान ने आज इस पर भी कृपा की है। परम पुरुष परमात्मा के पास में आज जब देखा कि भगवान इस स्थिति में लेटे उद्धव जी महाराज आए, उद्धव जी महाराज ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप चले गए तो हम किसके सहारे रहेंगे। तब उन्होंने बताया कि हमारे एक पूर्वज थे जिनका नाम था यदु। वे यदु एक बार वन में घूम रहे थे, घूमते घूमते उन्हें श्री दत्तात्रेय भगवान मिले। और जब उन्हें दत्तात्रेय भगवान मिले तब उन्होंने दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हम राज्य में रहते, इतना हमारे पास धन है, तब भी हमें शांति नहीं है, तब भी हमें सुख नहीं है। आप जंगल में रहते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने सुखी, इतने मस्त कैसे हैं। जब इस प्रकार से कहा तब उन्होंने बताया कि हमने अपने जीवन में 24 गुरुओं को स्वीकार किया है, उनसे हमने 24 शिक्षाएं सीखी हैं। मैंने वायु को गुरु बनाया है, वायु से मैंने सीखा है असंग रहना। वायु दुर्गंध को सुगंध को दोनों को साथ में ले जाती है, लेकिन दोनों में लिप्त नहीं होती, असंग रहती है। और भगवान कपिल मुनि जी कहते हैं असंगोयम पुरुषः, सांख्य दर्शन में यह जो पुरुष है यह असंग है। लेकिन जब इसको हम जीव मान करके, जब हम अनात्मा वस्तु से संबंध बना लेते हैं, तब दुर्गति की गाल में हम स्वयं जाते हैं। हे राजर्षि परीक्षित, इन्होंने एक बार एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या धान कूट रही थी और उसके विवाह की चर्चा उसके माता पिता कर रहे थे। जब उसके विवाह की चर्चा माता पिता कर रहे थे, वे कह रहे थे कि लड़का ऐसा है, लड़के का घर ऐसा है, तो वह कन्या विचार करती है कि मेरा पति होने वाला कैसा है, मैं सुनूं। लेकिन हाथ में वो चूड़ियां पहने हुए है तो चूड़ियों की आवाज होती है। जब चूड़ियों की आवाज हुई तो उसने एक एक करके एक चूड़ी उतारी, दूसरी चूड़ी उतारी, तीसरी चूड़ी उतारी, और जब एक चूड़ी रह गई तब वह अपने होने वाले पति का घर और अपने पति के विषय में चर्चा को सुन पाई। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते, मैंने उसे भी अपना गुरु बनाया और मैंने उससे सीखा कि यदि वास्तविकता में जीवन में आनंद चाहिए तो वह एकांत में है, शांति में। एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुख है। एक मैंने वेश्या को गुरु बनाया जिसका नाम है पिंगला। वह दिन भर बैठी रही लेकिन कोई ग्राहक उसके पास में नहीं आया, ग्राहक की आशा लगाए हुए थी। जब शाम हो गई, शाम जैसे हुई तो आज उसने विचार किया है कि मैं
जिस प्रकार से ग्राहक की आशा लगाई गई, उस प्रकार से अगर मैं परमात्मा की आशा लगाती तो आज मुझे परम पुरुष परमात्मा प्राप्त हो जाते। जब वह इस प्रकार से विचार करने लगी तो आज उसने एक गीत गाया है जिसे सिंगला गीत के नाम से जानते हैं। बड़ा अद्भुत बात कहती है, वह कहती है आशा ही परमो दुख। राम जी से सारी आशा छोड़ दी, आशा केवल परमात्मा से, क्योंकि आशा ही परम दुख है और किसी से आशा न करना यही सबसे बड़ा सुख है। इस प्रकार से मैंने कबूतर को गुरु बनाया, मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, सबके दाता परमात्मा है। मैंने अजगर को गुरु बना करके यह सीखा है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। यह सारा विश्व गुण दोषमय है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, वे गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, दोषों पर ध्यान नहीं देते। इस कथा का यही अभिप्राय है कि जहां भी हमें कुछ सीखने की बात मिलती है उसे हम ग्रहण करें, उसे हम स्वीकार करें, उसे अपने जीवन में उतारें। इस प्रकार से उपदेश देकर के भगवान ने कहा, हे उद्धव, अब तुम बद्रिकाश्रम में चले जाओ। श्री उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम में चले गए और यहाँ पर आज द्वारिका जलमग्न हो गई। परम पुरुष परमात्मा का जो दिव्य तेज था वह भगवान का तेज आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गया। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। भगवान का तेज आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गया। और जब भगवान का तेज विलीन हुआ, इसीलिए यह साक्षात भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। स्वकीयम यद भवेत् तेजः, भगवान का स्वयं का तेज श्रीमद् भागवत में विलीन हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। रोज ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।